हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पितृपक्ष के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पितृपक्ष की सभी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक में लौट जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे पितृगण नाराज हों। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण, जमाता, भांजा, गुरु, नाती को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथों से पकड़कर लाना चाहिए, अन्यथा भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ब्राह्मणों द्वारा अन्न ग्रहण करने के बावजूद भी पितृगण भोजन का अंश ग्रहण नहीं करते हैं। पितृपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके योग्य भोजन का प्रबंध करना चाहिए। हर दिन भोजन बनने के बाद एक हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ते और कौवे को देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर पितृगणों का ध्यान करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तिथि को जिसकी पूर्वज गमन करते हैं उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। इस पक्ष में जो लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है, उनके लिए पितृपक्ष में कुछ विशेष तिथियां निर्धारित की गई है जिस दिन वे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पितृपक्ष की विशेष तिथियों के बारे में। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि, इस तिथि को नाना नानी की श्राद्ध के लिए सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला न हो और उनकी मृत्यु तिथि याद न हो तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी तिथि, जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हो गई हो उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाना चाहिए। नौमी तिथि पर सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिनकी मृत्यु हो गई है उन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को किया जाना चाहिए। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी जाती है, इसलिए इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। एकादशी और द्वादशी तिथि, एकादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं, अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किए जाने का विधान है जिन्होंने संन्यास लिया हो। चतुर्दशी तिथि, इस तिथि में शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करने के लिए कहा गया है। सर्व पितृ मोक्षम अवश्य, किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए हो या पितरों की तिथि याद नहीं हो तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो उनका भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथियां हो श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, यही उचित भी है। पिंड दान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। श्राद्ध सदैव दोपहर के समय करें, प्रातः एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है।
हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों को देवताओं के समान संज्ञा दी गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्राय सूक्ष्म जीव को नया शरीर नहीं मिलता है। मोहवश वह सूक्ष्म जीव स्वजनों व घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कार्य के अनुष्ठान से सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है, इसलिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस अनुष्ठान में ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। वही पदार्थ ज्यों का त्यों उसी प्रकार वजन और परिमाण में मृतकों को मिलता है। वास्तव में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश परिणीत होकर उसी अनुपात व मात्रा में प्राणी को मिलता है जिस योनि में वह प्राणी है। पितृलोक में गया हुआ प्राणी श्राद्ध में दिए हुए अन्न का स्वदा रूप में परिणित हुए को खाता है। यदि शुभ कर्म के कारण मरकर पिता देवता बन गया है तो वह श्राद्ध में दिया गया अन्न उसे अमृत में परिणित होकर देव योनि में प्राप्त होता है। गंधर्व बन गया है तो वह अन्न अनेकों भोगों के रूप में प्राप्त होता है। पशु बन जाने पर वह घास के रूप में परिवर्तित होकर उसे तृप्त करेगा। यदि नाग योनि मिली है तो श्राद्ध का अन्न वायु के रूप में तृप्ति को प्राप्त होगा। दानव, प्रेत व यक्ष योनि में मिलने पर श्राद्ध का अन्न नाना अन्न, पान और भोग्य रस आदि के रूप में परिणित होकर प्राणी को तृप्त करेगा। सच्चे मन, विश्वास, श्रद्धा के साथ किए गए संकल्प की पूर्ति होने पर पितरों को आत्मिक शांति मिलती है, तभी वे हम पर आशीर्वाद रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती है। इस अवसर पर तुलसी का दल प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गया, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार आदि तीर्थों में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध के दिन क्रोध, चिड़चिड़ापन और कलह से दूर रहें। पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। केले के पत्ते या लकड़ी के बर्तन का भी प्रयोग किया जा सकता है। पितृ पक्ष में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंड दान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहता है। पितृ पक्ष में आप पितृ दोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं। पितृ पक्ष के दौरान पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वे प्रसन्न होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध को हिंदू धर्म में मुख्य कर्तव्य माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पितृपक्ष का प्रारंभ होगा और पितृपक्ष का समापन कब होगा और पितृपक्ष की संपूर्ण महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पर ही महालया की शुरुआत भी हो जाती है। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से प्रारंभ होगा और 21 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और संपन्नता बनी रहे। फ्रेंड्स, पितृपक्ष की संपूर्ण महत्वपूर्ण तिथियां स्क्रीन पर दे दी गई हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।